मनुष्य के जीवन में जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी परेशानियां हैं, उसका एक मूल कारण है। हमारी बीमारियों का कारण मुख्य ये है कि हमारे जो विचार हैं वो प्रकृति के विपरीत हैं। अपने आप के अंदर अपने रहस्यों को जानो, किसी की नकल नहीं, किसी की समझ नहीं, सब कुछ गलत है। खाली आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, उसके लिए सारी चिंता है कि हमारे पास कार नहीं, सबके पास कार है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, बाकी सब कुछ। भोले बाबा की जो रास्ते में मंदिर पड़ता है तो वो जल छिड़कते हुए और वहाँ से बनारसी एक आदमी बोलते हुए निकलता है, खुश रहा। बनारस की नगरी यूनिक नगरी है, यूनिक नगरी है। और वहाँ पर आप जब जाइए कभी ना, तो आपको लगेगा कि वहाँ पर ईश्वर का प्रभाव वहाँ है। जीवन क्या होता है, जीवन के मायने क्या होते हैं, जीवन में संतुलन कैसे लाया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिन्हें हम लगभग सुबह से लेकर शाम तक, ऐसा नहीं होता होगा कि हम एक आध बार उसको नहीं सोच लेते होंगे। और बहुत ही ये ऐसे सवाल हैं कि जिनके अगर उत्तर हम अगर ढूंढने निकलें तो शायद हमारे आसपास के माहौल में ही इसके उत्तर हमें मिल जाए। हम ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर आज इस प्रोग्राम में आपके साथ उपस्थित हुए हैं और एक बार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम आज जो सर सवालों को ले रहे हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो एक दुख है, हम कैसे कैसे मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने ही बनाए जाल में फंसते जाते हैं, फिर मौत से घबराते हैं, फिर दुखों से घबराते हैं। तो इसको लेके कि मृत्यु वाकई में क्या है, मतलब हम बनारस की बात करते हैं तो बनारस में कहा जाता है कि भाई बनारस में मोक्ष मिल जाता है और हर आदमी बनारस की तरफ भागता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि बनारस में ही मोक्ष मिले, या हम जहाँ पर रहते हैं सत्कार्य करते हुए हम वहाँ पर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते? तो ऐसे कुछ हमारे सवाल हैं जिनके ऊपर आज हम आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। मनुष्य के जीवन में जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी परेशानियाँ हैं, उसका एक मूल कारण है। वो कारण है कि हम अपने स्रोत से दूर हो गए हैं, अपने ओरिजिन से दूर हो गए हैं। और ओरिजिन क्या है? हमारी प्रकृति, नेचर हमारी ओरिजिन है। और ये प्रकृति की जो चेतना है, सामूहिक चेतना जो है पूरी प्रकृति की, जिसमें सारे पशु पक्षी प्राणी सब मिलकर के जो वही ईश्वर है, तो हम उससे बहुत दूर हो गए हैं। इसीलिए सारा दुख, दर्द, संताप, भय सब उसी कारण से। तो हम जितना नेचर की तरफ जाएंगे उतना ही हम सुखी होते जाएंगे। मन से भी, तन से भी, दोनों से। तन की बीमारियां भी इसी वजह से हैं, क्योंकि हमारी बीमारियों का कारण मुख्य ये है कि हमारे जो विचार हैं वो प्रकृति के विपरीत हैं। ये प्रकृति ये नहीं चाहती जो हम करते हैं, जो सोचते हैं। प्रकृति चाहती उसको खिलने का, फूलने का मौका मिले प्रकृति को। हम उसको काट रहे हैं, जला रहे हैं, पूरा जंगल के जंगल जला रहे हैं। ये तो नहीं चाहती प्रकृति। जानवरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, मनुष्यों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये प्रकृति का नियम नहीं है। इसीलिए दुख दर्द है। तो हमको वापस जाना है अपनी प्रकृति, अपने सोर्स की तरफ जाना है। और एक बार सोर्स की तरफ पहुंच जाएंगे तो फिर हमारे सब कष्ट। ऋषि मुनि सन्यासी क्या करते हैं? दोनों तरीके से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों प्रकृति के करीब पहुंच जाते हैं। वो जंगल में पहुंच गए, पहाड़ों में पहुंच गए, भोजन नॉर्मल सामान्य भोजन कर रहे हैं, रहन सहन सामान्य है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। मैं कई जगह आश्रमों में गया हूँ जहाँ पर कि वो पूरे नेचुरल वे में रहते हैं। प्रकृति का संरक्षण हमको करना है। अगर हम संरक्षण करें तो प्रकृति हमको पुरस्कार देती है, आशीर्वाद देती है, सब कुछ दे देती है। और जो हमको दे रहा है, आप सोचो जरा, एक बात अपने मन में विचार करिए छोटा सा, कि क्या जो मेरे एक तरीके से वो माँ है, मेरी माँ ही तो है, सब कुछ देती है, मेरा स्रोत है वो, और उसी के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। इसको हमें हर हालत में अपने आप को ये समझना चाहिए और प्रकृति के साथ बिल्कुल न्यायपूर्वक करना चाहिए। न केवल प्रकृति बल्कि प्रकृति के रहने वाले जितने प्राणी हैं, वो प्राणी खाली मनुष्य नहीं, सारे प्राणी हैं, उन सब के साथ न्यायोचित व्यवहार करना चाहिए, तो आप भी सुखी रहेंगे। मैं ऐसे ही जनक कृष्णमूर्ति पुराने बहुत ही मौलिक विचारक हैं।
तो उनसे संपर्क हो रहा था। तो उनका उद्घोषणा बड़ी मतलब यूनिक उद्घोषणा थी। उनका ये कहना था, इस संसार में जो दिखाई दे रहा है वो सब गलत है। अपने आप के अंदर अपने रहस्यों को जानो, किसी की नकल नहीं, किसी की समझ नहीं, सब कुछ गलत है। और जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक अपने अंदर नहीं जाओगे, तब तक सुकून नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सब में कहीं ना कहीं मेल है, सब में कहीं ना कहीं मिलावट है। तो उस मिलावट से आप दूर रहिए और अपने स्वाभाविक स्वरूप में जाइए। जो बात मैं अपने बार बार कहता रहता हूँ कि अपने आप को जानो और अपने अनुसार काम करो। और आपके अंदर भी सत्य छिपा हुआ है, ऐसा नहीं कहीं चला गया है, बस सत्य की क्वांटिटी कम हो गई है। तो जो इम्प्योरिटी है 97%, उसकी वजह से सत्य दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर वो सारे गुण नहीं हैं, गुण हैं, मिनिमल हैं। बस हमको कल्टीवेट करके उन्हीं को आगे बढ़ाना है कि वो जितने मैक्सिमम हो जाएं इस जीवन काल में, और हो पूरे सकते हैं। मेरा अपना कन्विक्शन ये है कि हो पूरे सकते हैं। सवेरे प्रार्थना करो ईश्वर से कि मेरे संपर्क में जो भी व्यक्ति आए उसका प्रभु कल्याण करें। कल्याण कैसे होगा? कल्याण तो हमारे आपके हाथ से होगा ना, कहीं और से तो होगा नहीं। तो हमारे मन में भाव आ गए, अपने आप में वही बहुत बड़ा है। अगर भाव आ जाना ही अपने आप बहुत बड़ा है, और अगर भाव आ गया तो फिर उसका भला भी हो जाता है। और वो आप मतलब लोगों को बड़ा अजीब लगता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आती बात ये कि लोग द्वेष करते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं। उनको नहीं पता कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसमें सबसे पहले बुरा मेरा होता है। और जब मैं किसी का भला करता हूं तो सबसे पहले भला मेरा होता है। तो भला तो हमने सोचा किसी दूसरे का, और भला हुआ किसका? मेरा। और मेरा तुरंत हो गया, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन जो होना है वो मेरे शरीर में तो उसी पल हो जाता है। जब किसी का बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं तो सिंपैथिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, सिंपैथिक ओवरड्राइव में चले जाते हैं, कॉर्टिसोल एकदम बढ़ जाता है, एड्रेनलिन एकदम बढ़ जाता है, और न्यूरोट्रांसमीटर बिल्कुल एक्साइटेड वाले रिलीज होते हैं, और आपको इतनी ज़्यादा न्यूरोनल फायरिंग करते हैं कि आपको क्लाउडिंग हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चली जाती है, आप डिसीजन ही नहीं सही कर पाते हैं। करता कौन है ये? हम स्वयं, कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है। अज्ञानी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए सपने में भी धोखे से भी किसी के बुरा सोचना नहीं, करना तो छोड़ दीजिए। तो आपका कल्याण अपने आप होना है। और तीसरी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो इसको हर हालत में अपने जीवन में धारण करें, और वो है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार की शक्ति। आपको जब आभार प्रकट करते हैं ना, तो पूरे ब्रह्मांड की वो शक्तियाँ काम करने लगती हैं जो आपका है, जो आपकी हेल्प करती हैं, पूरे ब्रह्मांड की। और आभार क्या करना है? आभार जो मिल रहा है हमको इस पूरी प्रकृति के द्वारा, हवा से लेकर, पानी से लेकर, भोजन से लेकर के, सांस से लेकर के, जो कुछ हमको मिल रहा है, ये आँखें हैं, नाक है, कान है, शरीर है, ये सब मिला हुआ है ना। अगर एक जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए, सोचिए आपकी क्या दशा होगी। दिखाई नहीं देगा, चलना मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में तो हम विचार ही नहीं करते कि हमको मिला हुआ है। खाली आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, उसके लिए सारी चिंता है कि हमारे पास कार नहीं, सबके पास कार है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, बाकी सब कुछ। जो इतनी बढ़िया मानवीय शरीर मिला हुआ है, इतना मानवीय मन मिला हुआ है, इतना बेहतरीन आपके अंदर के सारे सिस्टम बने हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद ही नहीं है। ईश्वर को भी कभी धन्यवाद दिया है? कोई नहीं देता, सिर्फ शिकायत करते हैं। और ईश्वर ने जितनी नियामत दी है उसको तो उठते पहला मैं काम कहता हूँ, सबसे पहले आप उठिए, धरती को प्रणाम करिए, क्योंकि सब कुछ मुझे इसी धरती के माध्यम से मिलता है। इसके चरण स्पर्श करिए धरती के, फिर सर ऊपर करिए, फिर ईश्वर को प्रणाम करिए, उसको धन्यवाद दीजिए कि आज की सुबह आपने दी, आज की सांसें आप दे रहे हैं, इससे बेहतरीन कुछ नहीं। और इससे आपके बहुत सारे काम जो आप चाहते हो आपके साथ, वो सारे हो जाते हैं। तो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट पावर। और महादेव ने स्वयं कहा है, किसी और ने नहीं कहा है। रामचरितमानस में हमारे तुलसीदास जी ने बहुत कायदे से साफ साफ लिखा है
कि कृतज्ञ व्यक्ति, जो एहसान फरामोश जो व्यक्ति होता है, वो महापापी है, इसकी सजा से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता है। ये महादेव ने स्वयं कहा है। कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब है जो भी कोई व्यक्ति जिसने आपके ऊपर इतना सब एहसान किया, ऐसा तो है नहीं हम ऐसे रहते हैं कि हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। हम मनुष्य ऐसा डिजाइंड है कि उसको सबकी हेल्प लेनी पड़ती है, बिल्कुल, और सबके हेल्प से चलता है, और हेल्प हम दिन भर लेते हैं, और किसी को कृतज्ञ किसी के नहीं होते हैं। तो दो काम अगर आप शुरू कर दें पूरे दिन, एक सबको कहना शुरू कर दें, धन्यवाद, थैंक्स, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और दूसरा, हर एक व्यक्ति अपने हृदय से कहना शुरू कर दें, अंतर मन से, जुबान से नहीं, तुम्हारा भला हो, ईश्वर भला करे। पहले कहा जाता था ना, खुश रहो, खुश रहो। खुश रहने का मतलब है जब भला होगा तब तो खुश रहोगे ना। ये अंतर मन से कहिए। मैं आपको विद फुल कमिटमेंट कह सकता हूँ अपने अनुभव के द्वारा, और अपने और जो भी मेरे पास विज़न है, कि आपका दुनिया में कोई बुरा नहीं कर सकता, कुछ आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता है। बस ये दो काम सीख लीजिए। इस मामले में बनारस का बड़ा जिक्र आता है। जो ग्रेटिट्यूड वाला वो जो रहता है, वो ग्रेटिट्यूड तो भोले बाबा को करते हैं। ऐसी कई कहानियाँ वहाँ पर प्रचलित हैं कि भोले बाबा को वो वहाँ पर भगवान नहीं मानते, भोले बाबा को वो अपना एक यार दोस्त और वैसा ट्रीट करते हैं। तो एक अभी बीच में कोई कहानी सुना रहा था, बनारस का ही कोई वो था, व्यक्ति था, भोले बाबा की जो रास्ते में मंदिर पड़ता है तो वो जल छिड़कते हुए और वहाँ से बनारसी एक आदमी बोलते हुए निकलता है, खुश रहा। तो ये जो भोले बाबा को आशीष देने वाली जो परंपरा है, यानी कि वो जो उल्टी गंगा बहने वाली जो बात है, वो बनारस में ही हो सकता है, ऐसा वही संभव है। और मेरे ख्याल से अगर वो भोले बाबा को आशीष दे रहा है तो इसका मतलब उसका अंदर का भोला उसको आशीष दे रहा है। बनारस की नगरी यूनिक नगरी है, यूनिक नगरी है। और वहाँ पर आप जब जाइए कभी ना, तो आपको लगेगा कि वहाँ पर ईश्वर का प्रभाव वहाँ है। इतनी विकृतियाँ आने के बाद भी, विकृतियाँ वहाँ भी बहुत आ गई हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ ईश्वरीय गुणों का प्रभाव है। और जिस तरीके से लोग शरीर और आत्मा को विवेचना करते हैं कि वहाँ पर जहाँ श्मशान घाट है वहीं पर लोग भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, मतलब वहाँ कतई, जैसे आप कहीं भी श्मशान घाट पर जाइए, लोग वहाँ पर कोई और काम नहीं करते सिवाय श्मशान घाट के। अकेले बनारस का श्मशान घाट वो बाबा की नगरी की तरह है कि वहाँ पर सब कुछ छूट है। वही जागृति लगता है वहाँ पर। मतलब कोई दुनिया में किसी देश में ऐसा हो नहीं सकता जो बनारस में होता है। बनारस में होता है। और वो ये दिखाता है कि तुम हो क्या, मनुष्य तुम हो गया। मनुष्य के बारे में सब कुछ वहाँ एक्सप्लेन हो जाता है, खाली एक जगह बैठ करके। मणिकर्णिका घाट में आप बैठ जाइए 1 घंटा, आपको पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड आपको वहाँ नजर आ जाएगा। बस ध्यान कर लीजिए। और एक और आपको बता दें जी, ध्यान करने के स्थान में सबसे अच्छे स्थान हैं समुद्र, जहाँ बहता हुआ पानी हो, नदी या जंगल जहाँ पे स्काई सामने दिखाई देती हो, प्रकृति के जितने करीब हो, और उसके अलावा श्मशान घाट। श्मशान घाट में ध्यान तुरंत लगता है। वहाँ वाइब्रेशन ऐसी होती है कि वहाँ कोई किसी से छल कपट नहीं कर रहा। आत्माएं आ रही हैं, आत्माएं जा रही हैं, आत्मा विसर्जित हो रही है, सब कुछ हो रहा है वहाँ, इसलिए कोई छल कपट नहीं। ध्यान आपका मिनटों में लग जाएगा और आपको वो एहसास होगा कि यही सच है। जब आप वहाँ ध्यान करने बैठेंगे, ध्यान क्या है? ध्यान यही तो है कि हम अपने आप के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तो आपको रियल एहसास होता है। मैंने किया है। अच्छा, हाँ। श्मशान घाट पे किया? श्मशान घाट। अरे वाह। तो इसलिए आप इसको कतई इसमें आप वो मत करिए कि कोई जरा सा सोचिए और करिए और अपने आप को जागृत करिए। धन्यवाद सर, आपने जिस तरीके से आज मतलब छोटी छोटी चीज़ों को और मतलब इतने अच्छे तरीके से आपने मतलब इतनी विस्तार भरी चीज़ों को बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल से समझाया, अपने जीवन के अनुभव से समझाया। और जब ये अनुभव बोलता है तो बिल्कुल ही
ईजिली समझ में आता है। और जब कोई ऐसे ही समझाता है कि पढ़ लिख के कहीं से पढ़ लिया, किसी का उठाया कोट उठा लिया और समझा दिया हमें, तो वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं होता। प्रभावशाली नहीं होता है। अगर स्वयं के अनुभवों से आपने कोई चीज़ निकाली है जी। उसका वास्तव में बहुत सही उसका इफेक्ट पड़ता है। और इस चीज़ को हम महसूस कर पा रहे हैं सर कि आपकी जो जीवन के अनुभव हैं, जब आप हम लोगों से शेयर करते हैं, जैसे लास्ट टाइम आपने बोला था कि वो एक कहानी आपने सुनाई थी कि एक महात्मा जी, हमारे गांधी जी की कहानी सुनाई थी, महात्मा गांधी जी की, कि उनके पास में कोई बच्चा आता है कि गुड़ खाना अच्छी बात है, गलत बात है। तो ये आपने अपने अनुभव से जोड़ के और जब हम लोग को बताया तो हम लोग को समझ में आया कि वाकई में मैं कोशिश कर रहा हूँ इस श्रृंखला में कि जो भी बोलूँ वो बिल्कुल सत्य के करीब हो, अनुभव से निकला हो और बिल्कुल हृदय से निकाल रहा हूँ। मैं कतई उसमें ऊपर चाशनी का आवरण नहीं कर रहा हूँ कि वो लोगों को सही लगता है, बुरा लगता है, इसका बिना प्रभाव डाले कि लोगों का कल्याणकारी क्या है, मैं वही शब्द बोल रहा हूँ। मेरा ये बिल्कुल कमिटमेंट है, न केवल अपने प्रति बल्कि उस ईश्वर के प्रति कि मैं लोगों के कल्याण के भाव को ही खाली बोलूँगा। किसी को पसंद है नापसंद है ज्ञान में, उसका कोई इसका मेरे ऊपर कोई बिल्कुल सर। इस प्रोग्राम में दर्शकों में आपको बता दें कि हम किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी वर्ण विशेष की बात नहीं करते हैं। हम इस प्रोग्राम में चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस आचान की दृष्टि से जो प्रोग्राम है विशुद्ध आत्मा और परमात्मा के चिंतन को परिलक्षित करता है। किसी भी तरीके की राजनीति को, किसी भी तरीके के वाद को ये प्रोग्राम इफेक्टिवली नकारता है। तो हम आगे भी डॉक्टर सचान से जिस तरीके से हम बातें, जो सवाल और जो हमारी जिज्ञासाएं होती हैं, सर अपने अनुभवों से उनको निकाल कर ले आते हैं हमें, तो वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, नो डाउट। और मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा जी, मूल स्रोत इस पूरे कार्यक्रम का ये है कि हम बहिर्जगत में अपने आप को ले गए हैं, अपने आप अपनी अंतरात्मा को भूल गए हैं। तो हम बहिर्जगत के आकर्षण से अपने आप को अंदर देखें, अपने समझ पैदा करें और उस समझ से हम जीवन की समझ पैदा करें। यही इसका मूल स्रोत है। इसमें कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई राजनीति है, कोई किसी का कोई संबंध नहीं है। किसी को लगे कि हाँ मेरे से मिलता जुलता है, तो शायद मेरा मानना है कि ये सभी संप्रदाय सिर्फ लोगों को जीवन की जीने की कला सीखने के लिए बताए गए थे, बनाए गए थे, लेकिन लोग उस भ्रम में फंस गए, उसके बाड़ों में फंस गए और मूल जो उसका संदेश था उसको भूल गए हैं। इसलिए ये सारा दुख, इतना दर्द, इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा इस पूरे संसार में दिखाई दे रही है। तो हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम अपने अंदर जाएं, अपनी आत्मा को पहचानें, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और उस शक्ति का उपयोग अपने विकास में करें, अपने विकास में करें और अपनों से जुड़े लोगों के विकास में करें, जन कल्याण के विकास में करें। नो डाउट जब हमारा विकास होगा तो हमसे जुड़े परिवेश का भी विकास होता है, खुशबू फैलती है। तो डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से आज हम लोग को सबको संबोधित किया और इतनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।